हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में लाइपोसेक्शन कितना ज़रूरी है। कैसे लाइपोसेक्शन नहीं करने से क्रिएटर डिफॉर्मिटी जैसा खराब चेस्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है क्रिएटर डिफॉर्मिटी क्या है। अगर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद चेस्ट का शेप खराब आए, निपल्स धंसा हुआ हो तो उसे क्रिएटर डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब देखते हैं क्रिएटर डिफॉर्मिटी होता कैसे है। तो क्रिएटर डिफॉर्मिटी होने का कारण है लाइपोसेक्शन। अगर गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में लाइपोसेक्शन अच्छे से नहीं किया जाए, फैट को नहीं निकाला जाए तो उससे क्रिएटर डिफॉर्मिटी हो सकता है। चेस्ट का शेप खराब आ सकता है सर्जरी के बाद। लाइपोसेक्शन का मतलब है फैट को निकालना। ऐसे तो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में अधिकतर जो सर्जन होते हैं गायनेकोमेस्टिया का, वह लाइपोसेक्शन जरूर करते हैं, फैट रिमूव जरूर करते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कोई किसी सर्जन को इसका एक्सपीरियंस कम हो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का, तो वो अच्छे से लाइपोसेक्शन ना कर पाए, तो इसके बाद आपको क्रिएटर डिफॉर्मिटी हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के दौरान लाइपोसेक्शन अवॉइड वही सर्जन करते हैं जिनको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का एक्सपीरियंस कम होता है, वही ये बड़ी गलती करते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल देखते हैं, मेरे सर्जन ने क्या गलती किया। तो मेरे सर्जन ने लाइपोसेक्शन नहीं किया और सिंगल कट सर्जरी के दौरान यहाँ से ग्लैंड को निकाल दिया और लाइपोसेक्शन नहीं किया। तो जिसके कारण मेरा चेस्ट जो 1-2 मंथ बाद मेरा रिजल्ट आया और मुझे क्रिएटर डिफॉर्मिटी हो गया। देखिए इस तरह का शेप आया है सर्जरी के बाद, इसी को कहते हैं क्रिएटर डिफॉर्मिटी। निपल से यहाँ धंसा हुआ रहेगा सर्जरी के बाद। मेरे सर्जन ने 2 गलती कर दी है। अगर वो 2 काम कर देता तो शायद मेरा जो चेस्ट का शेप है वो सही आता। फर्स्ट, जैसे कि उसने सिंगल कट सर्जरी में यहाँ से कट किया और ग्लैंड को निकाल दिया। तो ग्लैंड निकालने के बाद यहाँ जो खाली जगह बच गया उसमें उसको फैट जमा कर देना चाहिए था। कुछ इधर उधर से फैट ले आकर यहाँ पर इसे उठाना चाहिए था, जिसके कारण होता है ये कि 1 मंथ बाद जब मेरा स्किन रहता है ऊपर का, ये जो सटता अंदर में फैट से, तो फैट से सटता तो ये उठा हुआ रहता, जैसे कि इधर उधर रहता, तो चेस्ट अच्छा आता है। या तो दूसरा है कि सभी जगह का फैट निकाल दो। जैसे यहाँ निकाल दिया ग्लैंड, तो यहाँ जितना एरिया बचा है अंदर, जितना घनत्व बचा है, वहीं इधर उधर का सगरों कर दे, कम से कम 4 फीट में सभी जगह। तो होता यह कि सभी जगह चेस्ट फ्लैट हो जाता और एक साथ मसल बढ़ता। जब मैं खाना पीना अच्छे से खाता तो मसल बढ़ता, एक साथ फैट बढ़ता, तो ये समान रहता है, ये धंसता नहीं। अभी क्या है कि यहाँ का जो निकाल दिया है सब ग्लैंड और ऊपर का फैट उठा है। तो जब ऐसे करने पर देखिए अंदर चल गया कि किस निपल्स के अंदर कुछ नहीं है फैट वगैरह, और ऊपर में फैट है, तो ये उठा हुआ रहेगा और ये धंस जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्रिएटर डिफॉर्मिटी। तो इसी खराब शेप को, धंसा हुआ निपल्स को क्रिएटर डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब आते हैं कि गलती तो हो गया, क्रिएटर डिफॉर्मिटी हो गया, तो क्या इसका कोई इलाज है, और है तो कितना पैसा और कितना समय लगेगा इसके इलाज में। तो हाँ, इस क्रिएटर डिफॉर्मिटी का इलाज सर्जरी है, मतलब रीसर्जरी। जैसे गायनेकोमेस्टिया में ग्लैंड के कारण चेस्ट उठा हुआ रहता था, निपल्स उठा हुआ रहता था, तो उसमें सर्जरी करके उस ग्लैंड को निकालना था। अब इस क्रिएटर डिफॉर्मिटी में खराब सर्जरी के कारण चेस्ट धंस गया है, तो अब इसमें सर्जरी के दौरान इसे फुलाया जाएगा, इस एरिया को फुलाया जाएगा निपल्स को। और इसे फुलाया कैसे जाएगा इस निपल्स को, तो होगा ये कि सर्जरी के दौरान इसमें लाइपोसेक्शन से फैट निकाला गया था, उसमें जो मेरे सर्जन ने नहीं निकाला, तो इसमें होगा यह कि अब लाइपोसेक्शन ही होगा मगर फैट नहीं निकालेंगे, इसमें फैट डालेंगे। तो फैट डालेंगे कहीं बॉडी के आजू बाजू के चेस्ट के पास, जैसे कि मेरा यहाँ फैट है बहुत, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने सर्जन को बोलूँगा कि इधर बढ़िया से फैट निकाले और निपल्स के अंदर छोड़ दे, तो मेरा निपल्स फूल जाएगा।
तो इस क्रिएटर डिफॉर्मिटी का सर्जरी इस प्रकार होगा। अब देखते हैं कि इसके सर्जरी में, क्रिएटर डिफॉर्मिटी की सर्जरी में पैसा और कितना समय लगेगा। तो इस क्रिएटर डिफॉर्मिटी के सर्जरी में सेम पैसा और सेम समय लग सकता है जितना गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में लगता था, और ज़्यादा भी लग सकता है। बेस्ट सर्जन के पास जाने पर वो एक्सपीरियंस अनुसार पैसा भी ले सकते हैं ज़्यादा। जैसे मेरा गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में मेरे सर्जन ने 55,000 लिया था, 55,000। तो हो सकता है कि इस बार मैं डिवाइन दिल्ली में जाऊं या फिर कहीं बेस्ट सर्जन के पास जाऊं तो वो 65 से 70,000 तक भी लग सकता है इस क्रिएटर डिफॉर्मिटी के रीसर्जरी में। और लास्ट में एक सलाह दूंगा, अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है तो अपनी सर्जरी बेस्ट सर्जन के पास ही कराइए, चाहे वहाँ पर 5 से 10,000 एक्स्ट्रा ही क्यों ना लगे, चाहे उनका क्लिनिक थोड़ा सा दूर क्यों ना पड़े। सर्जरी बेस्ट सर्जन के पास ही कराना है, तो मेरे जैसा रीसर्जरी कराना पड़ सकता है। एवरेज एक्सपीरियंस वाले गायनेकोमेस्टिया सर्जन के पास ना जाएं। मिलते हैं इस गायनो सीरीज के किसी न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।